Good morning, 12th class students. Today we will start new topic, imperfection of solids. Imperfection means defect. Defects means irregularity in solid state. Irregularity means arrangement of atoms are disturbed in crystal lattice. अब अगर हम बात करें तो इम्परफेक्शन हुआ, हम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो हुआ इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन परफेक्ट कैसे नहीं है? हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा है बेटा कि केटायंस एंड एनायंस आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। डेफिनेट पैटर्न में केटायंस और एनायंस अरेंज रहते हैं, ठीक है, एक तरीके से अरेंज रहते हैं और पूरे क्रिस्टल लैटिस में डेफिनेट पैटर्न में अरेंज रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पैटर्न में अगर इर्रेगुलरिटी आ जाए, इम्परफेक्शन आ जाए, इम्परफेक्शन कैसे कि मान लो कोई एटम कम हो गया, कोई ज्यादा हो गया, कोई आयन कम हो गया, ज्यादा हो गया, या पूरी की पूरी लाइन में लाइन ही चली गई, तो इस तरह इर्रेगुलर, मान लो ये यहाँ ये अरेंजमेंट है, इसमें नहीं गायब हो गया, यहाँ से अपनी जगह से हट गया और ये यहाँ पे आ गया, डिसलोकेट हो गया, या इसने अपनी जगह ही छोड़ दी, बाहर ही निकल गया पूरा, ठीक, यहाँ से, या एक केटायन या दूसरा एनायन भी बाहर निकल गया या डिसलोकेट हो गया, या हम कहेंगे पूरी की पूरी ये जो लाइन है वो ही गायब हो गई, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, ठीक है। तो इर्रेगुलरिटीज प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट, ठीक है। अब डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहले हम डिफेक्ट को लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं। तो देखो बेटा, डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। हम यहाँ बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स को मैंने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज लाइन डिफेक्ट, यानी एंटायर लाइन ही खराब हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अरेंज हो, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो और पूरी की पूरी लाइन ही खराब हो जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, ठीक है। अब दूसरा अगर हम डिफेक्ट देखें तो दूसरा डिफेक्ट है हमारे पास में पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी क्रिस्टल लैटिस में एक पॉइंट पे कोई डिफेक्ट अराइज हो, एक एटम मिसिंग हो जाए, एक एटम अपनी जगह छोड़ दे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो एक पॉइंट पे, कुछ एक पॉइंट्स पे ऐसा हो, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अब हमारे सिलेबस में लाइन डिफेक्ट को लेके कुछ ज्यादा नहीं है, हालांकि लाइन डिफेक्ट में भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पॉइंट डिफेक्ट को लेके आगे डिस्कस किया गया है। तो देखो, पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ again divided into three types. One is stoichiometric defect. Okay. Second is non-stoichiometric defect.
mental defect. Okay. Non-stoichiometric defects are of two types: metal axis defect and metal deficiency defect. तो बेटा हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे जो हमारे कोर्स में है उनका एक मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है डिफेक्ट्स का, जिसको आपको देखना है। तो डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज लाइन डिफेक्ट एंड सेकंड इज पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में मैंने बोला कि कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है और एक पूरी लाइन में ही गड़बड़ आ जाए, लाइन में अरेंजमेंट सही नहीं हो, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। ओके। और पॉइंट डिफेक्ट कब होगा? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई गड़बड़ आए, ठीक है, और कई जगह आए, उसमें पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ओके। नाउ पॉइंट डिफेक्ट अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, वन इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की हम बात करते हैं तो डिफेक्ट आने के बाद भी उनमें कैटायन और एनायन का रेशो वही रहता है जो उसके केमिकल फॉर्मूले में है, ना कैटायंस और एनायंस कम और ज्यादा नहीं होते डिफेक्ट आने के बाद भी। दैट इज कॉल्ड, यानी वो अपनी स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन रखता है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर आता है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी डिफेक्ट अराइज जब हो जाता है तो उसके कैटायन और एनायन का नंबर चेंज होने के कारण वो क्रिस्टल अपने केमिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, यानी उसकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड डिफेक्ट की हम बात करते हैं इम्प्योरिटी, यानी कोई फॉरेन सब्सटेंस उसके अंदर आ जाए तब वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फिर हमने डिवाइड किया, ये किया है हमने नॉन आयोनिक सॉलिड में, और ये जो डिफेक्ट है वो है आयोनिक सॉलिड में। तो यहाँ जो ये डिफेक्ट है वो है नॉन आयोनिक सॉलिड, और यहाँ जो डिफेक्ट है वो मेनली होता है आयोनिक सॉलिड्स में। ठीक है। अब इनको चार भागों में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड है आपका शॉर्टकट डिफेक्ट, फोर्थ है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो हम इन डिफेक्ट्स का ये फ्लो चार्ट आपके सामने है, हम 2 या 3 लेक्चर में इस डिफेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये कौन सा डिफेक्ट आ गया, ये कहाँ पे है। ये पूरा मैंने सीक्वेंस आपको समझा दिया है, फिर उसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट में, और पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले हम आते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की ओर। ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा नया टॉपिक, लाइन डिफेक्ट हमारे है नहीं, सिर्फ लाइन डिफेक्ट की डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझा दी है। अब पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक टॉपिक पे आते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फिर हम चारों टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे, फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के दोनों टाइप्स का हम डिस्कशन करेंगे, और फिर थर्ड हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे आ जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट में हम नंबर ए स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक
वैकेंसी नाम से ही पता है जगह खाली होना, और ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट को देखो, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रही हूं यहाँ पे, जहां ए बी एटम्स हैं, इस तरह से आपके एटम्स अरेंज हैं, ठीक है, नॉन आयनिक। फिर ए ये इस तरह से अरेंज। अब ऐसा हो कि अगर मान लो ये, अगर हम देखें ए और बी का रेशो कितना है, तो देखो जितने नंबर ऑफ एटम ए है उतने ही नंबर ऑफ एटम बी है। हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ए 8 है और बी भी 8 है, यानी ये 1:1 को फॉलो कर रहे हैं अपने, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला जो था वो AB था, वो बिल्कुल सही है, यानी जितने ए एटम है उतने ही बी एटम है, उसी प्रोपोर्शन, ठीक। लेकिन हुआ क्या, वैकेंसी कैसे अराइज हुई? सपोज करो यहां से दो एलिमेंट निकल गए, एक ए एटम बाहर निकल गया, एक बी एटम बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अराइज हो जाएगी? वैकेंसी अराइज हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। तो ये वैकेंसी अराइज हो चुकी है। अब हम कहें कि स्टोकियोमेट्री कैसे हुआ, ये तो चले गए एलिमेंट, तो देखो अब काउंट करते हैं हम ए को, 1 2 3 4 5 6 7। अब ए है वो 7 है, और बी भी कितने काउंट करोगे तो 7। तो ये अब भी अपने केमिकल फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यानी ए बी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, यानी इनकी स्टोकियोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आया है। इस तरह के, और वैकेंसी भी क्रिएट हुई है, डिफेक्ट्स भी अराइज हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने केमिकल फॉर्मूले को बनाए हुए हैं। दैट डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, इट कम्स इन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2, सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं, वो है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक। मान लीजिए ये क्रिस्टल है हमारे पास में, और ये हमारे पास में एटम्स हैं और अरेंज है ना, इस तरह से अरेंज है। ठीक है। अब क्या हो कि एक एटम अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए और दूसरी जगह चला जाए। जैसे मान लो यहां से एक ए यहां पे आ गया, डिसलोकेट हो गया, तो आप देख रहे हो यहां वैकेंसी अराइज हुई है, और ये जो डिफेक्ट है वो इंटरस्टिशियल, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस पे ये ए एटम अपनी जगह ले लेता है, ठीक है। तो यानी दोनों डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, या वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब बात है ये अपने केमिकल फॉर्मूले को कैसे फॉलो कर रहा है, तो देख लो कोई भी एटम, जितने नंबर ऑफ एटम ए है उतने ही नंबर ऑफ एटम बी है, बाहर तो निकला ही नहीं, तो बोलो क्या है फॉर्मूला, 1:1। अपने केमिकल फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहे हैं, और डिफेक्ट अराइज हुआ है, अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया ये, इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। डिफेक्ट भी अराइज हुआ लेकिन अपनी स्टोकियोमेट्री को मेंटेन करे हुए हैं, इसीलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं, और ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है, ठीक। अब थर्ड डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, एंड फोर्थ डिफेक्ट जो है वो है आपका फ्रिंकल डिफेक्ट, जिनकी बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट डिफेक्ट हम बात करें शॉर्टकी और फिर फ्रिंकल। थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो है हमारा नंबर
शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट जो होगा आपका, वो एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है, जिसको हमको आपको यहाँ पे देखना होगा। शॉर्टकट इफेक्ट में देखो, शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, ये मान लीजिए क्रिस्टल है और ये मेनली आयोनिक सॉलिड्स में होता है। तो आयोनिक सॉलिड्स में मान लीजिए ये कैटायन और एनायन इस तरह से अरेंज है। ये अरेंज है और ये आयन से बना हुआ है, इसलिए आयनिक सॉलिड है। ये अरेंज है। अब क्या हो कि जितने नंबर ऑफ कैटायन अपनी जगह से मिसिंग होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी अपनी जगह से मिस हो जाएं, अपनी जगह को छोड़ दें। और देखो इनकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है। जितने कैटायन है वो अपने, मान लो इसका केमिकल फॉर्मूला है कि जितने कैटायन है उतने एनायन होने चाहिए। तो हम काउंट करें तो यहाँ 8 कैटायन है तो 8 ही एनायन है। लेकिन मान लो ये अपनी जगह को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो जब चले जाते हैं तो मान लो यहाँ से एक एनायन गया और यहाँ से एक कैटायन गया, तो मान लो यहाँ क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। यहाँ भी क्या क्रिएट होने वाली है, वैकेंसी। अब भी अपने केमिकल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे 7 कैटायन है एंड 7 एनायन है, यानी जितने कैटायन है उतने ही एनायन है। तो ये अपनी स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन करे हुए हैं और यहाँ से मिसिंग होते हैं तो इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं, यानी जितने कैटायंस बाहर निकलते हैं उतने ही एनायंस बाहर निकलते हैं। यहाँ इस डिफेक्ट में अगर हम देखें डिफेक्ट किस में होता है, तो मेनली ये डिफेक्ट उनमें होता है जिसमें कैटायंस और एनायन की साइज लगभग इक्वल होती है, बराबर होती है। उनमें ये शॉर्टकट डिफेक्ट देखा जाता है। और अगर शॉर्टकट इफेक्ट होगा तो क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, मास कम हो गया। तो मास कम होने से डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वही है लेकिन मास क्या हो रहा है, इनमें से टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से 2 एटम गायब हो गए। मास कम तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ये है आपका शॉर्टकट डिफेक्ट जो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th डिफेक्ट की, वो है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट में बेटा ये भी आयोनिक सॉलिड में होता है, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो एटम जाता कहीं नहीं है, अपनी लोकेशन से डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से चला जाता है जैसे। और ये फ्रेंकल डिफेक्ट उनमें होता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस होता है। कैटायन स्मॉल और एनायन लार्ज हो, वहां पे फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होता है। जैसे छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, फिर लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन। अगर इस तरह का डिफरेंस जब होता है कैटायंस और एनायंस में, तो यहाँ इंटरस्टिशियल साइज जनरेट होती है ज्यादा, थोड़ी लार्ज साइज की हो जाती है। और कुछ कैटायंस अपनी जगह छोड़ के इस इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं। मान लो ये यहाँ आ गया, ठीक है, गया कोई भी नहीं है, कोई भी कैटायन और एनायन अपनी जगह से बाहर नहीं गया है, यानी इसकी डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नंबर ऑफ एटम्स उतने ही हैं जितने ही हैं पहले से, लेकिन डिसलोकेट हो गया है। कैटायन अपनी जगह को छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है, इस कारण इसे बोलते हैं
वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का कॉम्बिनेशन है और ये आयोनिक सॉलिड में होने के कारण इसे हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। और फ्रेंकल डिफेक्ट मेनली उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल AgCl, AgCl में देखें सिल्वर से बड़ा साइज क्लोराइड का है, सिल्वर स्मॉल कैटायन और Cl लार्ज एनायन, वहां फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाई देता है। एक है AgBr, AgBr में ना तो साइज में बहुत ज्यादा फर्क है ना इक्वल है, तो इस कारण AgBr शॉर्टकट इफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, शॉर्टकट इफेक्ट में कौन कौन शो करते हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट कौन कौन शो करते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि शॉर्टकट इफेक्ट जो होगा वो सेम कैटायन और एनायन की साइज वाले ही शो करेंगे, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन और एनायन की साइज में थोड़ा डिफरेंस होगा, तब ये फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होगा। और फ्रेंकल डिफेक्ट का कारण भी ये है कि अगर साइज में डिफरेंस होगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा जनरेट होगी, और ज्यादा जनरेट होगी तो कैटायन अपनी जगह को छोड़ के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज होता है। तो आज ये तो समझ में आया कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप्स थे, जिसमें से हमने 2 तो देखे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, वो है हमारे नॉन आयनिक सॉलिड में, और शॉर्टकट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो हमारे आयनिक सॉलिड्स में है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं दूसरे डिफेक्ट की साइड में, दैट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यानी हमारे जो बी टाइप है वो हम बात करते हैं नंबर बी, और बी हम बात करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ कि डिफेक्ट होगा और होने से वो क्रिस्टल अपने केमिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी अगर डिफेक्ट अराइज हुआ, कहीं इरेगुलरिटी आई, इम्परफेक्शन आया, तो वो अपने केमिकल फॉर्मूले को ही फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसमें हम पहला लेते हैं, नंबर 1 लेते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो नंबर 1 आता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसके बारे में हम बात करते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ। NaCl का क्रिस्टल है, और NaCl का अगर क्रिस्टल है तो आपको पता है NaCl में सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो 1:1 मेंटेन करके रखता है, यानी जितना सोडियम एटम होंगे उतने ही क्लोराइड भी होंगे। ठीक है, यानी अगर किसी क्रिस्टल में 100 ऑफ एटम सोडियम आयन है, 100 ऑफ सोडियम आयन है, तो 100 ऑफ क्लोराइड आयन भी होंगे, ये पक्का है। तो देखो यहां पे मैंने एक क्रिस्टल बनाया और उसमें सोडियम क्लोराइड का मैं क्रिस्टल बना रही हूं, जहां Na+ Cl- का क्रिस्टल आपके सामने मैं रख रही हूं। ये बनके तैयार है। तो यहाँ जितने नंबर ऑफ सोडियम एटम है उतने ही नंबर ऑफ क्लोराइड एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे, यानी चारों ओर एनवायरनमेंट सोडियम वेपर्स का है, और इस क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो जो सोडियम वेपर्स है वो कुछ एक जगह स्टिक हो जाती है, तो यहाँ सोडियम एटम स्टिक हो जाता है, और यही नहीं कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कई जगह सोडियम एटम यहाँ चिपक जाता है।
बाद में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ स्टिक होने के बाद ये रिएक्शंस होती हैं, Na+ आयन और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से क्लोराइड आयन डिफ्यूज होके मूव करके ऊपर चला जाता है। तो सपोज करो ये क्लोराइड आयन यहाँ से ऊपर चला गया, इसके पास आ गया, तो बोलो ये जगह स्पेस खाली रह गया ना, खाली रह जाएगा और क्लोराइड ऊपर आ जाएगा। लेकिन साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन तो आ जाता है यहाँ पे और क्लोराइड आयन यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन आने से अब अगर हम देखें तो ये अपने केमिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे? अब हम काउंट करते हैं, सोडियम तो कन्वर्ट हो गया Na+ में, अब हम काउंट करें तो देखो सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सोडियम जो है वो 9 है। और क्लोराइड को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्लोराइड जो है वो 8 है। बोलो ये अपने केमिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और केमिकल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये है हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, आया समझ में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों? अच्छा, मेटल एक्सिस क्यों बोला इसको? तो देखो ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल है, बोलो कौन ज्यादा है? अभी इस समय डिफेक्ट अराइज होने के बाद मेटल ज्यादा है, इसलिए इसका नाम है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन आया है इस स्पेस में, इसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। इस स्पेस को बोलते हैं एफ सेंटर। इसका पूरा नाम है 4-बेंज़ेंटर सेंटर, कलर प्रोवाइडिंग सेंटर, यानी ये कलर्स प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे इसको हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होने के बाद में एक्साइटेड होंगे और वापस से ये रेडिएशन जब इमिट करते हैं तो ये येलो कलर की रेडिएशन इमिट करते हैं, यानी NaCl का कलर व्हाइट है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो इसका कलर येलो आने लग जाता है, और येलो आने का कारण है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एफ सेंटर, ये 4-बेंज़ेंटर सेंटर, कलर प्रोवाइडिंग सेंटर। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा एक ही नहीं है, कई जगह इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सोडियम यहाँ स्टिक होगा तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड अपनी जगह से बाहर आएगा, तो उस स्पेस को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। इस तरह से इस क्रिस्टल में कई 4-बेंज़ेंटर सेंटर बनते हैं, एफ सेंटर बनते हैं, जो कलर्स प्रोवाइड करते हैं, और इसी कारण इनकी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं है इसे, और मेटल ज्यादा होने के कारण दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट को लेके आज ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया है। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे वाले डिफेक्ट्स को लेके हम बात करेंगे। थैंक यू बेटा।